हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकारों के बारे में। काफी लंबे समय से जो है इनके अधिकारों को लेकर चर्चा हो रही है। राज्यपाल के बारे में अगर हम बात करें तो जो विधेयक को अपने पास संरक्षित रखते हैं उस पर यहाँ पर विचार विमर्श की आवश्यकता है कि कितने दिनों तक रखना है, और जो विवेकाधिकार या जो विवेक से काम करने की शक्तियां उन पर भी यहाँ पे बात करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, जो आर्टिकल 143 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो काफी लंबे समय से चल रही हैं। कुछ समय पहले एक जो है आपने फैसला सुना होगा जिसमें बोला गया था कि राज्यपालों को क्या करना होगा, अब 3 महीने के अंदर जो है जो आपने विचार करने के लिए विधेयक अपने पास संरक्षित रखा। 3 महीने का टाइम है भाई, 3 महीने में विचार विमर्श करके जो भी करना है कर दो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहां पर राज्यपालों ने सालों साल तक, 3-3 साल तक, 4-4 साल तक अपने पास विधेयक आरक्षित रखे, उनको आगे ही नहीं बढ़ाया। या राष्ट्रपति जी के पास गए तो राष्ट्रपति जी के पास भी पड़े हुए हैं। तो इससे राज्य सरकारों को बहुत सारा नुकसान हो रहा था कि हमारे कुछ नियम कानून हैं जो लंबे समय से जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली, अपने आप में ऐतिहासिक काम होने वाला। क्या लिखा है, 22 जुलाई 2025 को जो है संविधान पीठ के तहत राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत मांगे गए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई करने यहाँ पर जा रहे हैं। विवाद का केंद्र यहाँ पर यही है कि राज्यपालों द्वारा विधेयकों को अनिश्चित काल के लिए रोके रखना और राज्य सरकारों से टकराव। हमें पता है कि कई बार लोग बोलते हैं ऐसा कि राज्यपाल जो है क्या होते हैं, केंद्र सरकार के एजेंट होते हैं। अब आप अगर यहाँ पे एनालाइज करेंगे तो जितने राज्य यहाँ पर परेशान हैं वहां पर अभी सत्ताधारी दल की मतलब सरकार नहीं है। मतलब यहाँ पर विवाद ये हो रहा है कि जहां पर आपकी सरकार नहीं है, राज्यपाल आपके हिसाब से काम कर रहे हैं, हमारी चीजों को ठीक से बता ही नहीं रहे, या जो भी हमारे विधेयक अधिनियम वगैरह उनको आरक्षित रख लेते हैं लंबे समय, 3-3 4-4 सालों से रखे हुए अपने पास। तमिलनाडु, केरल और पंजाब जैसे राज्यों में विधायी कार्य बाधित हो रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है इस संवैधानिक स्पष्टता के लिए सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है कि भाई अब लगातार बहस चल रही, तो सुप्रीम कोर्ट की जो है 5 जजों की बेंच बैठेगी और ये डिसाइड करेगी। 5 जजों की बेंच मतलब अच्छी खासी बेंच। आपको जैसे बताया मैंने कुछ समय पहले, जो राज्यपालों के लिए बोला गया था कि आपको 3 महीने का मतलब 3 महीने के अंदर विचार विमर्श करके विधेयकों को आगे बढ़ाना होगा। तो वहां पर दो न्यायाधीशों की बेंच बैठी थी, तो वो छोटी बेंच थी अपने आप में। अब बात करें यहाँ पर जो है मामले की पृष्ठभूमि, देखो अलग अलग राज्यों में क्या हो रहा है। तमिलनाडु में राज्यपाल ने 10 विधेयकों को लंबित रखा, बाद में राष्ट्रपति को यहाँ पर भेजा गया, निर्णय में देरी हुई। दूसरा है केरला में राज्यपाल ने 8 विधेयकों को 3 वर्षों तक रोक के रखा। पंजाब में विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल और सरकार में टकराव यहाँ पर हो गया, बुला ही नहीं रहे थे, बुला रहे थे तो समस्या हो रही थी। तो ये सब जो है लगातार विवाद का विषय रहे हैं, इन सब पर यहाँ पर चर्चा होने वाली है। अब बात करते हैं संवैधानिक प्रावधान और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बारे में। तो आर्टिकल 143 सब क्लॉज 1 राष्ट्रपति की सलाह मांगने की शक्ति के बारे में बात करता है कि राष्ट्रपति को अगर लगता है कि कोई विषय जो है कानून का है, कानून से संबंधित है, तो वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा कर सकता है। यह राय बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन अपने आप में जो इसका महत्व संवैधानिक रूप से बहुत ज्यादा है, ये हमने सबने पढ़ रखा है। अब कभी प्रश्न पूछ ले कि अब तक जो है आर्टिकल 143 का कितने बार इस्तेमाल हो, तो 15 बार जो है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा कर चुके हैं। संविधान पीठ क्या, संवैधानिक पीठ यहाँ पर आवश्यक क्यों है? तो मैंने जब पढ़ा था तो कुछ लोगों का प्रश्न ये था कि 5 ही जज क्यों आवश्यक है। तो इसका कोई उत्तर नहीं है कि 5 ही जज क्यों आवश्यक है। माना गया कि भाई 5 जज अपने आप में बड़ी बेंच होती है, तो 5 जजों की बेंच बैठेगी और यहाँ पर निष्कर्ष निकालेगी। तो आर्टिकल 145 का सब क्लॉज 3 कहता है कि यदि कोई मामला संविधान की व्याख्या से जुड़ा हो तो कम से कम 5 जजों की पीठ अनिवार्य है, इसीलिए यहाँ पर 5 जज होते हैं। अब पीठ तय क्या करेगी, यहाँ पर होगा कि क्या राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्णय की समय सीमा से बाध्य किया जा सकता है, जो कि अभी अनिश्चित काल तक के लिए है। यहाँ पर इसके बारे में बात होगी, क्या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है, क्योंकि नहीं मान रहे थे ये सलाह, इसी वजह से विवाद हुआ है। अब प्रेसिडेंशियल जो रेफरेंस के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर 14 प्रश्न उठाए जाने वाले हैं। उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि देख लेते हैं। तो क्या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है? दूसरा है, विधेयक को रोके रखने की कोई समय सीमा होनी चाहिए कि भाई आप 3 महीने रख लो, 6 महीने रख लो, उसके बाद आपको भेजना ही होगा निर्णय के लिए। आर्टिकल 361, क्या यह राज्यपाल के कार्यों को न्यायिक समीक्षा के से बचाता है?
क्योंकि विवेकाधिकार की शक्ति है और अपने पास आरक्षित करते हैं, तो क्या यहाँ पर न्यायिक समीक्षा हो सकती है कि क्यों रोका हुआ है आपने? आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट का विवेकाधिकार कितना व्यापक है? इसके अलावा आर्टिकल 145 का सब क्लॉज 3 क्या बड़ी व्याख्या के लिए बड़ी पीठ आवश्यक है? जैसा अभी हमने देखा, इन्होंने बोला है कि मामला बहुत जो है सेंसिटिव है, तो 5 जजों की मिनिमम यहाँ पर बेंच होनी चाहिए। तो बोला गया कि क्या ऐसा है कि भी मई 5 ही जज होने चाहिए, बड़ी ही बेंच होनी चाहिए? क्या छोटी बेंच यहाँ पर निर्णय नहीं ले सकती है? 3 जजों की या 2 जजों की बेंच का निर्णय नहीं मान्य होगा? ये प्रश्न यहाँ पर उठाया गया है। आर्टिकल 131 पर ये बात की जा रही है कि क्या केंद्र राज्य विवाद केवल सुप्रीम कोर्ट में इस अनुच्छेद के तहत ही सुलझाए जाएंगे? मतलब कोई और नियम कानून हमारे पास नहीं है या बनाने की आवश्यकता नहीं है कि हम इन दोनों के बीच के जो भी विवाद है उनको निपटा सके? ये प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इससे संबंधित राज्यपालों की शक्तियों संबंधित पहले भी एक बार निर्णय आया जहां पर बोला गया था कि देखो लिखा, 2 जजों वाली पीठ ने क्या कहा था? पहले राष्ट्रपति के पास से भेजे गए जितने भी विधेयक है उनको 3 महीने के भीतर जो है आपको बताना होगा। राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकता है, लेकिन पीठ कितने की थी? 2 जजेस की, इसलिए थोड़ा सा इग्नोर कर दिया गया। ये सारे आर्टिकल्स हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल के, जो मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं संवैधानिक स्थिति के बारे में कि राज्यपाल होगा, राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52, 153 चुनाव या नियुक्ति के बारे में, आर्टिकल 55 और 54 बात करता है, यहाँ पर 155 है कार्यकाल के बारे में, और जो है योग्यता के बारे में आर्टिकल 58 बोलता है। यहाँ पर जो है 157 हो गया शपथ के बारे में कि कौन शपथ दिलाएगा, ये सब जो है आर्टिकल 160 और जो है 159 में है। वेतन भत्ते कहाँ पर कितने भारित होंगे, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति की है और आर्टिकल 163 में जो है राज्यपाल की हो जाती है। विधायी शक्तियों के बारे में बात करते हैं तो यही हम अभी विधायी शक्तियों के बारे में ही बात करते हैं। आर्टिकल 111 और 23 हो गया, और यहाँ पर 200 से 213। राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियां आपको आर्टिकल 72 में देखने को मिल जाएंगी, यहाँ पर 162 में है। संसद विधानसभा सत्र के बारे में बात करते हैं तो राष्ट्रपति को जो अधिकार दिए गए हैं वो आर्टिकल 85 में है, यहाँ पर 174 है। विशेषाधिकार के बारे में बात करते हैं आर्टिकल 361, यहाँ पर 361 दोनों का ही सिमिलर हो जाता है। विवाद समाधान आर्टिकल 71 और यहाँ पे 158 का सब क्लॉज 3। अस्थायी व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल 65 और आर्टिकल 160 कार्यकारी संबंध, आर्टिकल 78 और आर्टिकल 167। ये सारे हैं, मैंने बहुत डिटेल में नहीं लिखा है क्योंकि फिर हमारा लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि राज्यपाल और राष्ट्रपति टॉपिक भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट और वो अलग से पढ़ने लायक है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले के बारे में। तो शमशेर सिंह बनाम पंजाब 1974 का मामला है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राज्यपाल को यहाँ पर जो है रबर स्टैंप नहीं है, मतलब जो है उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा रहना चाहिए। ये सब यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। इस प्रकार के मामले बहुत बहुत बार आए हुए हैं, राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर भी हुए हैं और राज्यपाल को भी लेकर हुए हैं। अब आर्टिकल 200 और 200 जो है L1 के बारे में देखते हैं, ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल हो जाते हैं। 200 बोलता है कि राज्यपाल किसी विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, राष्ट्रपति को भेज सकते हैं या फिर पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। राष्ट्रपति को भेज सकते हैं इसलिए अपने पास आरक्षित रख लेते हैं कि हम राष्ट्रपति को भेजेंगे, और वो पहली बात तो होता है कि बहुत समय बाद अपने मतलब बहुत समय तक अपने पास आरक्षित रखा, उसके बाद जो है बहुत देर में राष्ट्रपति जी के पास गया और उनके यहाँ से भी डिले हो, तो इसलिए जो है इस पर समस्या हो रही है। ओके, आर्टिकल 201 बोलता है राष्ट्रपति यदि सहमति नहीं देते हैं तो विधेयक खारिज हो सकता है, लेकिन समय सीमा का यहाँ पर जो है अभाव समस्या है। मतलब यहाँ पर बात यह है कि अगर जो है राष्ट्रपति सहमति नहीं दे रहे तो तुरंत सहमति के लिए मना कर दे, खारिज हो जाए, तो राज्य सरकार उसके जो है आगे अपने हिसाब से काम करे। लेकिन पता चलता कि 3 साल तक इंतजार कर रहे हैं, वो 4 साल तक इंतजार कर रहे हैं कि ये खारिज होगा, एक्सेप्ट होगा, क्या होगा, पुनर्विचार के लगेगा। ये समस्या अपने आप में बनी हुई है, इसीलिए यहाँ पर बात हो रही। अब बात करते हैं संविधान का मूल भावना का प्रश्न यहाँ पर आता है कि संविधान सर्वोपरि है, व्यक्ति नहीं। तो यही इस बहस का केंद्रीय तत्व है कि क्या संविधान ज्यादा जरूरी है या किसी व्यक्ति का, राज्यपाल ज्यादा जरूरी है, राष्ट्रपति ज्यादा जरूरी है, या संविधान में जो जो बताया गया है वो जरूरी है। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं संभावित समाधान। तो समय सीमा का निर्धारण के भाई निर्धारित कर दे, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, अपने पास कितने दिनों तक के लिए जो है कोई भी विधेयक रख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर पुंछी कमीशन के 2010 का, इसने भी कुछ सिफारिशें दी थी इससे संबंधित कि राज्यपाल को राजनीतिक दखल से बचाने की सिफारिश की थी, केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाए रखने की दिशा में यहाँ पे बहुत सारे दिशा निर्देश दिए गए थे। तो आर्टिकल बहुत छोटा था, बस इसी बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। राष्ट्रपति को जो भी विवेकाधिकार की शक्तियां दी गई हैं, या राष्ट्रपति जी जो सुप्रीम कोर्ट के पास विचार विमर्श के लिए जाते हैं, इन पर जो है बात करने की बात की गई है। इसके अलावा आर्टिकल राज्यपाल के बारे में हमने पढ़ ही लिया ऑलरेडी कि क्या क्या बातें हैं।
अब एक प्रश्न हमारे इसी आर्टिकल संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 143 के तहत दी गई राय बाध्यकारी होती है। कैसा बताया है मैंने? दूसरा है राज्यपाल संविधान के तहत मंत्री परिषद की सलाह से बंधी होती है। आपको सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। तो जितने लोग भी वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और जो बच्चे जो है क्लासेस करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल यहाँ पर ऑफर चल रहा है, जुलाई का मेगा ऑफर जो 17 से स्टार्ट हो चुका है, 21 तक ये रहने वाला है। यहाँ पर आपको जो भी यूपीएससी के आईएएस फाउंडेशन कोर्सेज है 60% से अधिक का डिस्काउंट मिलेगा। तो जीएस ओनली बैच 50,000 में है, जीएस प्लस सीसेट 55,000 में है, और ऑनलाइन सिर्फ ज्वाइन करते हो चीज का प्री प्लस मेंस का बैच आपको 40,000 में मिल जाएगा। यूपीएससी और यूपीपीसीएस का इंटीग्रेटेड कोर्स दोनों का कंबाइंड यहाँ पर है। फाउंडेशन कोर्स जो है 40,000 में है, 2 इंस्टॉलमेंट में आप परचेज कर सकते हो। यूपीपीसीएस का फाउंडेशन कोर्स 30,000 में है, यहाँ पर भी ईएमआई की सुविधा अवेलेबल है। यूपीपीसीएस का टारगेट बैच जो यहाँ पर प्रीलिम्स का है वो यहाँ पर मिल जाएगा जीएस का सिर्फ 11,000 में, और सीसेट के साथ ही 15,000 में। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स भी है, प्री प्लस मेंस के बीपीएससी का बैच जो हमारा है, इसके अलावा एमपीपीएससी है, राजस्थान का, इन सब में जो है 75% से अधिक का डिस्काउंट चल रहा है। प्रिंटेड नोट का कोई भी बैच ज्वाइन करेंगे तो 12,999 है, पीडीएफ के साथ 10,000 में है, और बीपीएससी का मेंस का बैच आपको 7,500 मिल जाएगा। बीपीएससी का प्रीलिम्स टारगेट बैच हमारा 71st के लिए 4,500 रुपीज में अवेलेबल है, जो कि स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। बात करते हैं ऑप्शनल बैचेस के बारे में। तो जो बीपीएससी का प्रीलिम्स का बैच है उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। तो यहाँ पे 50 से 60% आपको डिस्काउंट मिलेगा। मोड ऑनलाइन रहने वाला है। ज्योग्राफी का सुबह 8 बजे 15 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। फीस 25,000 है। हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो 31 जुलाई से सुबह 8:30 बजे शुरू होगा। 17,500 रुपये फीस रहने वाली। जितने भी बैच बताए सबके लिए एक नंबर है 9555124124। आप इन पर कॉल करके सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो या फिर विजिट कर सकते हो sanskritis.com की वेबसाइट। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहते। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।